नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका आर के सर और आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास। इतिहास हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, इतिहास इतिहास स्टूडेंट्स, हम कई बार कहते हैं कि इतिहास इतिहास हम पढ़ तो लेते हैं, लेकिन इतिहास कहते किसको है ये हम सबको नहीं पता है। नहीं पता है तो आज हम यही जानेंगे कि इतिहास आखिरकार है क्या। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना ये आपको इतिहास पढ़ाना शुरू करेंगे और धीरे धीरे आप लोगों को देखो मेरी बातें समझ में आने लग जाएगी। तो इतिहास, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इतिहास है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। तीन शब्दों से मिलकर बना है। अब हम कहेंगे कि सर तीन शब्द कौन से हैं इतिहास के अंदर, तो चलिए पहले इसका हम संधि विच्छेद कर लेते हैं। तो पहला हमारा शब्द हो गया इति, ये हमारा शब्द है इतिहास। तो सबसे पहले हमारा शब्द हो गया इति। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा ये शब्द हो गया। फिर आ गया धन है, धन आस। हमारे पास ये तीन शब्द हो गए। अब हम कहेंगे कि सर ये तीन शब्द तो हो गए, लेकिन इसका अर्थ होता क्या है। हम आज यही तो पढ़ रहे हैं कि इतिहास का अर्थ होता क्या है। ये तीन शब्द मिल हो गए, लेकिन इसका अर्थ है क्या। तो इसका अर्थ हम दो प्रकार से ले सकते हैं। एक तो कि इसी प्रकार से हुआ था, एक तो हो गया हमारा, इसके आगे लिख देता हूं मैं, इसी प्रकार से हुआ। नहीं समझ में आया तो बता देना मेरे को। ये हो गया हमारा इसी प्रकार से हुआ था। एक और ले लेते हम, क्या ऐसा ही था। अब हम इतिहास की बात करें, यानी कि पीछे जो गठित हुआ है उसी की तो हम बात कर रहे हैं। तो इसको उसको हम ऐसे भी ले सकते हैं कि क्या ले सकते हैं, ऐसा ही था। जैसे हम लिखते हैं, हमने ऐसा ही था। ठीक है, ये हमारे पास दो हुए। हम इसको ये भी कह सकते हैं कि इसी प्रकार हुआ था, या फिर ये भी लिख सकते हैं कि ऐसा ही था। तो अब हम बात करेंगे किसकी, कि अब ये तो सब सर आपने शब्द को समझाया है, आपने बताया थोड़ी पूर्ण तक थोड़ी बता दिया कि आखिरकार इतिहास कहते हैं किसको है। तो आज हम बात इसी के ऊपर करेंगे, इतिहास। तो हमारे पास क्या पहले क्या लिखेंगे हम, परिभाषा। तो इतिहास की हम परिभाषा लिख देते हैं सबसे पहले। तो लिखते हैं क्या, परिभाषा। यही तो पढ़ रहे हैं हम आज, हमने लिख दिया। अब क्या लिखेंगे, इतिहास की हम परिभाषा लिखेंगे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ये भी तो कह सकते हैं कि यह, क्या कह सकते हैं हम इसको, कि यह बीते हुए समय। अब हम पीछे की बातें कर रहे हैं क्योंकि इतिहास पढ़ रहे हैं, तो हम पीछे की बातें करेंगे। तो हम इसको ये भी तो कह सकते हैं कि यह बीते हुए समय मानव समाज की घटनाओं और परिवर्तन, जो मानव समाज है उसके अंदर जो घटनाएं घटित हुई है, जो उनके अंदर परिवर्तन हुआ है, परिवर्तनों का एक क्रमबद्ध अध्ययन और लिखित, यानी ये लिखा हुआ भी है, लिखित लेख जो का है। इस प्रकार से लिख सकते हैं हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि यह है। ध्यान देना स्टूडेंट्स, क्लास के अंदर ये मत सोचना कि ये सर तो छोटे हैं तो हमको क्या पढ़ाएंगे। कैसे भी पढ़ाओ, आप लोगों को मेरी जिम्मेदारी है आप लोगों को पढ़ाना बहुत ही अच्छी तरीके से। अगर आप बोर्ड पे ध्यान दोगे पूरी तरह, अपना माइंड अगर आप इस वीडियो में आते हो तो आप अपना पूरा का पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर रखो। ये मत सोचना कि सर आप तो उसके अंदर क्या बोलते हैं उसको, डिजिटल बोर्ड के ऊपर नहीं पढ़ा रहे हो, आप तो ये नॉर्मल बोर्ड के ऊपर पढ़ा तो रहा हूँ ना मैं आपको। तो सीखिए, एसएससी लेवल का है ये, बहुत बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इतिहास है, इतिहास से तो आते ही हैं, ज्यादा नहीं तो 5 क्वेश्चन तो आते ही हैं। तो हम क्या कहते हैं, परिभाषा हम लिखते हैं ये है बीते हुए छोटे अक्षरों में लिख रहा हूं मैं, ये थोड़ा छोटा बोर्ड है, धीरे धीरे हम
आगे बढ़ेंगे तो करने लगते हैं। यह बीते हुए समय मानव मानव समाज मानव समाज की घटनाओं और परिवर्तनों का क्रमबद्ध अध्ययन और लिखित लेखन लेखन तो स्टूडेंट्स, हम बात किसकी करें? इतिहास की। तो ये इतिहास की ये क्या है? परिभाषा है। लेखा लेखा जोखा है। हो गई। कह क्या रहा है कि यह बीते हुए समय, अब समय की तो बात है, इतिहास क्या है? समय तो था, जो कौन सा समय था? पीछे का समय, यानी कि इसी प्रकार हुआ था या ऐसा ही था। किसकी बात कर रहे थे हम? पीछे की। तो पीछे यानी कि बीते हुए समय, यानी कि जो समय बीत गया है उस समय के अंदर आखिरकार हुआ क्या था, हम क्यों पढ़ते हैं उसको, तो उसकी ओर हम धीरे धीरे चलते हैं। यह बीते हुए समय मानव समाज की घटनाओं और परिवर्तनों का क्रमबद्ध अध्ययन और लिखित लेखन होता है। समझ में आया आप लोगों को स्टूडेंट्स? नहीं समझ में आया? ध्यान देना। हम पीछे की समय की बात कर रहे हैं, वहां पर मानव थे, हम सब जानते हैं मानव, पर हम मानव का ही तो पढ़ते हैं इतिहास। मानव समाज, हमारा जो समाज हो गया मानव, इनकी जो घटनाएं थी, जो घटनाएं घटित हुई, किस प्रकार से मानव जन्मा, किस प्रकार से ये पृथ्वी का उत्पन्न सॉरी पृथ्वी उत्पन्न हुई या पृथ्वी का विकास हुआ, किस प्रकार से मानव बना, किस प्रकार से जानवर थे, किस प्रकार से ये जो सभ्यताएं हैं, हमारी कई प्रकार की सभ्यताएं, सिंधु घाटी सभ्यता हो गई, हड़प्पा हो गई, मोहनजोदड़ो हो गई, चौंदड़ो हो गई, धोलावीरा हो गई, ये वही सभ्यताएं हैं। तो वो सभ्यता किन्होंने बसाई? मानव ने तो बसाई। वो क्या है? घटना ही तो है। तो वो क्या है? समय, बीते हुए समय मानव समाज की घटनाओं और परिवर्तन। अब मानव में परिवर्तन तो होगा ही ना। अब जो घटनाएं हुई है तो परिवर्तन भी होगा। परिवर्तनों का क्रमबद्ध, यानी क्रम से, हम इसको सही तरीके से लिखते हैं, क्रमबद्ध यानी क्रम से अध्ययन। अब ऐसे तो है नहीं आज हमने 1921 पढ़ लिया, कल हमने 2001 पढ़ लेंगे, ये थोड़ी होगा। क्रम से पढ़ेंगे। क्या करेंगे? क्रम से पढ़ेंगे। तो क्रमबद्ध परिवर्तनों का, घटनाओं और परिवर्तनों का क्रमबद्ध अध्ययन और लिखित लेखन। ऐसे नहीं है, इतिहासकार कभी भी हवाओं में बातें नहीं करते हैं, वो लिखी हुई बातों पर ही ज्यादा ध्यान देते हैं। ऐसे नहीं कि हमने कह दिया कि क्या पता मानव जमीन पर ही हुआ था, या किसी, यानी कि हम क्या बोलते हैं उसको, संयोग से, यानी क्या पता भगवान ने आशीर्वाद दिया होगा और मानव जन्म गया। ऐसा थोड़ी होगा, ऐसा नहीं है। मानव धीरे धीरे विकास किया था मानव, पहले मानव था ही नहीं। सबसे पहले जानवर थे, उसके बाद में मानव बने धीरे धीरे। और हमने कई बार पढ़ लिया, जैसे डार्विन सिद्धांत, कितना अच्छा सिद्धांत है। डार्विन सिद्धांत क्या है? डार्विन सिद्धांत तो यही तो कहता है कि हम पहले मानव नहीं थे, सबसे पहले थे बंदर से ही मानव बने, यानी कि प्राकृतिक, वो क्या होता है उसको, प्राकृतिक क्रमबद्ध से विकास हुआ था मानव। वही तो है परिवर्तनों का क्रमबद्ध अध्ययन और लिखित लेखा जोखा ही इतिहास है। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, क्या करेंगे
कि यह बीते हुए समय मानव समाज की घटनाओं और परिवर्तन का क्रमबद्ध अध्ययन और लिखित लेखा जोखा ही इतिहास कहलाता है। लेखा है या लेखा ही इतिहास कहलाता है। यही तो है। और लिखित ये हो गया हमारे पास, लिखित लेखा जोखा है। यह हमें बताता है, ये इतिहास हमें क्या बताता है कि अतीत में क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। यही तो हमें इतिहास बताता है। यानी कि जो हमने क्या पढ़ा, बीते हुए समय मानव सामाजिक घटना, हमने पढ़ लिया कि जो समय बीत गया उसके अंदर मानव समाज, जो हमारा मानव है, आदि मानव है, वो जो समाज है उनके अंदर वो घटनाएं क्यों हुई, वो विकसित क्यों है, उनको इतना ज्ञान क्यों था। अतीत हमें क्या बताता है, यही तो हम पढ़ने वाले हैं। तो अतीत हमें बताता है कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। अब हमारे पास दो शब्द हो गए, एक तो हो गया हमारा इतिहास। तो सर हम इतिहास ही इसको इतिहास ही क्यों बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, अतीत भी तो बोल सकते हैं सर। अतीत नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। इतिहास 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 होता है, अतीत अतीत होता है। अतीत अलग होता है, इतिहास अलग होता है। हम बताएंगे अतीत। हमने इतिहास तो पढ़ लिया सर, हमारे पास दो शब्द आ गए, एक हो गया इतिहास और एक हो गया अतीत। तो सर हम इतिहास तो हमने पढ़ लिया कि इतिहास तो कौन क्या होता है इतिहास, बताइए स्टूडेंट्स, बोलते कम हो आप। इतिहास किसको कहते हैं? इतिहास उसी को कहते हैं जो बीते हुए समय मानव समाज की घटना और परिवर्तनों का क्रमबद्ध अध्ययन और लिखित लेखा जोखा ही इतिहास कहलाता है। यही तो हम पढ़ रहे हैं। तो उतार लिया, या आगे बताओ, आगे बताता हूँ। अब आ गया हमारे पास क्या, अतीत। हमारे पास शब्द आ गया क्या, अतीत। ये तो आपने उतार लिया होगा। वैसे ये ज्यादा उसके लिए नहीं है, आप परीक्षाओं में जिससे कुछ नहीं पूछा जाता, लेकिन मैं आपके ज्ञान के लिए बता रहा हूँ। मैंने बता दिया। अब आ गया हमारे पास शब्द आ गया क्या, अतीत। आपने उतार लिया होगा ये तो, मैं थोड़ा लिख देता हूँ उसके बाद में थोड़ा सा। इतिहास क्या लिखेंगे हम, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा ही। क्यों था ये पढ़ेंगे हम, धीरे धीरे पढ़ेंगे। पहले हम इतिहास के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि इतिहास किसको कहते हैं। इतिहास हमने बता दिया कि जो बीते हुए समय मानव घटनाओं और परिवर्तनों का क्रमबद्ध अध्ययन और लेखा जोखा ही इतिहास है। तो अब हमारे पास आ गया क्या, अतीत। अतीत हमारे पास आ गया, शब्द आ गया हमारे पास अतीत। अतीत दिख जाएगा सबको, नहीं दिखेगा दोबारा से लिख देता हूँ, बड़ा लिख देता हूँ। चलिए इसे नहीं, ये नाम था, रेड था, नीले से लिख देता हूँ इसको। लिखेंगे अतीत। हो गया। अब किसके बारे में जानेंगे, किसके बारे में, अतीत के बारे में। अतीत क्या है, तो हम सबसे पहले इसकी क्या लिख लेते हैं, परिभाषा लिख लेते हैं। परिभाषा से समझेंगे, ऐसे एक शब्द समझेंगे। जैसे इतिहास हो गया, इतिहास हमने पढ़ लिया, और अब आ गए हम अतीत की ओर। यानी अतीत किसे कहते हैं सर, हम इसको इतिहास ही क्यों बोलते हैं, इसको अतीत भी तो कह सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। अब देखना अतीत किसको कहते हैं और इतिहास, इतिहास आपने जान लिया किसको कहते हैं कि मानव समाज की घटनाओं और परिवर्तनों का लेखा जोखा क्या इतिहास है। अब हम पढ़ेंगे अतीत। अतीत क्या है, हमारा प्रश्न हो गया अतीत क्या है, ये हमारे प्रश्न समझ लो, ठीक है। तो परिभाषा हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसकी, क्या लिखेंगे, बीते हुए, क्या लिखेंगे, बीते हुए बीते हुए समय। वही बात आ गई कि सर बीता हुआ समय उसमें भी था, बीता हुआ समय इसमें भी है। बीते हुए समय में जो
ध्यान देना, कुछ भी, जो कुछ भी, जो कुछ भी घटित हुआ, घटित हुआ, हुआ, वह सब अतीत, फर्क समझना गाइस, इसके अंदर आप क्या समझोगे, फर्क समझना, इतिहास और अतीत में क्या अंतर है, हम यही तो पढ़ रहे हैं। यह है, आगे भी ध्यान देना, यह है परिवर्तन, अपरिवर्तनीय है, यानी इसको बदला नहीं जा सकता, सबको पता है, हम इसको बदल सकते भी नहीं, अपरिवर्तनीय है, या हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसे बदला बदला नहीं जा सकता। आवाज तो आ रही होगी मेरी पूरी तरीके से, नहीं आ रही है क्या, बदला नहीं जा सकता। ये हो गया हमारे पास, क्या हो गया सर, हमने क्या पढ़ा था पिछले में, इतिहास का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले ऐसा ही होना था, ये इतिहास शब्द क्या होता है, और कितने शब्दों से बना था, 3 शब्दों से, इति, धन, है, धन, हास, 3 शब्दों से बना था, और इसका अर्थ क्या है, ऐसा ही था। उसके बाद हमने पढ़ा अतीत, और हमने इतिहास की परिभाषा क्या पढ़ी थी, याद हो गया आप लोगों को, कि बीते हुए समय में मानव समाज की घटनाओं और परिवर्तनों का क्रमबद्ध अध्ययन और लेखा जोखा ही इतिहास है, यही तो पढ़े हम। अब इसी में वही, इसमें बात है, क्या बात है कि बीते हुए समय, ये देखो वही समय आ गया इसके अंदर, इसके अंदर भी बीता हुआ समय था, उसके अंदर भी बीता हुआ समय था, तो सर इसमें अलग क्या हो, उसमें क्या था, बीते हुए समय, यह था बीते हुए समय में जो कुछ भी घटित हुआ, इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता है, और इतिहास का हमें लिखित प्रमाण मिलता है, यह आप लोग समझ लो कि इसके अंदर क्या मिलता है, लिखित प्रमाण लिखित मिलता है इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर लिखित नहीं मिलता, अलिखित, क्या बोलते हैं उसको, जो लिखा नहीं गया हो, जो लिखा नहीं गया, तो क्या समझ में आया, बीते हुए समय में जो कुछ भी घटित हुआ वह सब अतीत, बीते हुए समय में क्या घटित हुआ उसका हमारे पास लिखित कोई भी लेखा जोखा नहीं है, तो उसका शायद क्रमबद्ध भी नहीं है, जो लिखा ही नहीं है उसका क्रमबद्ध कैसे होगा, तो जो कुछ भी हुआ इसके अंदर, डायनासोर आए, डायनासोर का अंत हुआ, पानी बना, ये जानवर बने, जानवरों से मानव बने, मानव ने सभ्यताएं विकसित की, और धीरे धीरे जो हमारा भारतीय जो समाज है वो धीरे धीरे आधुनिकरण की ओर आ गया, जैसे उन्होंने वहां पर वो क्या बोलते हैं उसको, व्यवसाय किया, बिजनेस, कैसे बिजनेस किया, वो सब आता है, वो इसी के अंदर है, लेकिन क्या है, इतिहास के अंदर हमें लिखा हुआ मिलता है, लेकिन अतीत के अंदर हमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिलता है, जो हमने बता दिया वही अतीत हुआ। अब सर आप कहोगे कि सर आप पढ़ रहे हो, कल हम इस वीडियो को देखेंगे तो क्या ये अतीत हो गया, हाँ हो सकता है, क्योंकि ये लिखा नहीं गया है, और इसको वैसे आप मानो या ना मानो वो आपके लिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि ये पूरी तरह काल्पनिक होता है, कौन होता है काल्पनिक, इतिहास होता है हमारा, काल्पनिक होता है पूरी तरीके से, तो वह सब अतीत है, यह अपरिवर्तनीय है, यानी कि हम अतीत को कभी बदल नहीं सकते। क्या आप पीछे गए हुए
समय को बदल सकते हो? नहीं बदल सकते। इसीलिए तो कहता हूँ कि पढ़ो, घर वालों का नाम रोशन। कैसे आप लोगों को घर वाले पढ़ाते हैं, उस पैसों का आप उपयोग करो, सदुपयोग करो। ऐसे नहीं है कि पैसे कमा लिए, पापा जी कमा रहे हैं, खूब पैसे कमाए, मानता हूँ, अच्छी बात है, पैसे कमाते हैं, माता पिता ही आप इनके लिए कमाते हैं, अपने बच्चों के लिए ही तो कमाते हैं, कमाते हैं, ये मैं भी मानता हूँ। लेकिन वो हमें कितने ही दिन कमा कर दे सकते हैं, ये बताओ। आप आज कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आप शायद 18 प्लस तो हो गए होंगे, और 18 प्लस हो गए मतलब माता पिता धीरे धीरे अपना जो बोझ है वो तुम्हारे ऊपर आने वाला है। तो उस मैं तो कहता हूँ कि पहले ही आप तैयारी कर लो। तो फिर हम अतीत यही तो बात करेंगे, इसको हम बदल ही नहीं सकते। आज जो चला गया उसको हम बदल नहीं सकते। आज आप वीडियो देख रहे हो, अच्छी बात है, क्या पता आप, मैंने वीडियो डाल दिया, क्या आप उस वीडियो को बदल सकते हैं? जो मैं बोल रहा हूँ क्या मैं उसको बदल सकता हूँ? जो मैंने बोल दिया इतनी देर मैंने जो पढ़ाया है आप लोगों को, क्या मैं उसको बदल सकता हूँ? नहीं बदल सकता। हाँ, कुछ उसके अंदर संशोधन कर सकता हूँ, और वो भी क्यों कर सकता हूँ? क्योंकि मेरे पास लिखा हुआ है, इसलिए मेरे पास लिखा हुआ ही नहीं है तो मैं उसको कैसे कर सकता हूँ? तो ये वही बात है कि ये अपरिवर्तनीय है, इसको बदला ही नहीं जा सकता। पास्ट को कोई बदल नहीं सकता, अतीत को कोई नहीं बदल सकता, लेकिन इतिहास को हम बदल सकते हैं, क्योंकि वो लिखा हुआ है। समय क्रमबद्ध धीरे धीरे क्या हुआ, आज हम खोज करें सभ्यता की, आज हमारे पास बहुत सारी सभ्यताएं हो गई, तो उन सभ्यताओं को भी तो उनके अंदर जोड़ना है। तो वो क्या हो गया, वो लिखित है, इसलिए उसके अंदर परिवर्तन कर सकते हैं, इसके अंदर हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। जो हो गया सो हो गया, लेकिन ये लिखा हुआ भी नहीं है। ये हो गया हमारे पास अतीत की परिभाषा। इन दोनों के अंदर क्या हो गया, अंतर हो गया, अंतर। सर अब हम कहेंगे कि सर कई बार ये अंतर क्यों बताया आपने, अंतर क्यों बताया, क्यों? क्योंकि हम कई बार किसी बंदे से पूछ लेते हैं कि इतिहास क्या होता है और अतीत क्या होता है, तो वो दोनों को एक ही शब्द मानता है, इसलिए इन दोनों शब्दों का अंतर, यानी कि इन दोनों शब्दों का अर्थ ही अलग हो जाता है। ये एक लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ नहीं है, ये क्रमबद्ध है, और इसका तो कोई पता नहीं है क्रमबद्ध है या आगे का है या पीछे का। आप ये सोचो कि महाभारत हुई थी, किसी को यह प्रमाण मिला है कि महाभारत हुई थी? नहीं मिला। क्या कृष्ण जी थे द्वारिका में? नहीं पता। किसको पता है? किसी को नहीं पता। और हाँ, चलो मिल गए होंगे, साक्ष्य मिल गए होंगे कुछ कुछ, यानी कौन कभी हम यूट्यूब पर कई बार देखते हैं एआई द्वारा वीडियो बनाए गए हैं कि वहां पर भीम की गदा मिली, अर्जुन का बाण मिला है, तो उसके ऊपर हम विश्वास कैसे कर सकते हैं? हमें तो पता ही नहीं है। वो अतीत है, अतीत काल्पनिक होता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या है, अपरिवर्तनीय है। अब आगे हम क्या पढ़ेंगे, इतिहास के स्रोत। क्या पढ़ेंगे, इतिहास के स्रोत। सर आपने आपने इतिहास का अर्थ बता दिया, अंतर बता दिया दोनों के अंदर। अब ये बताओ कि इतिहास हमें पता कैसे चलता है कि ये इतिहास है, यानी कि क्या क्या स्रोत है, हम क्या क्या देख सकते हैं कि ये शायद यही आपने शब्द का अर्थ भी बताया सर कि ऐसा ही था। तो ऐसा ही क्यों था, उस शब्द का अर्थ हम यहाँ निकालेंगे। यानी क्या क्या स्रोत है हमारे पास कि हमने इतिहास लिख दिया। अब आप लोगों को पता होगा इतिहास किसने लिखा, नहीं पता ना? हेरोडोटस, हेरोडोटस ने इतिहास लिखा था। उसकी किताब का क्या नाम था, हिस्टोरिका, हिस्टोरिका उनकी किताब का नाम था। और चार्ल्स डार्विन यूरोप के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, उन्होंने मानव विकास के बारे में लिखा है। वो लिखते नहीं तो उनके लिए तो अतीत होता ना, लोग पढ़ते थोड़ी ना, अतीत समझ के छोड़ देते, क्या पता हुआ था कि नहीं हुआ था। तो उन्होंने लिख दिया, शायद हो भी सकता था, नहीं हुआ। इतिहास में भी कई सब सॉरी कई चीजें ऐसी हैं जो शायद पूर्णतः पता नहीं कि वो हुई थी कि नहीं हुई थी, लेकिन लिखा गया है तो हम उसको मान लेते हैं। कई बार हम किसी भी सभ्यता की करते हैं खोज, तो उसका भी पूर्णतः ज्ञान नहीं था कि ये अस्तित्व में इतने समय से इतने समय के बीच में अस्तित्व में थी, किसी को भी कुछ नहीं पता। सॉरी आपको मेरे शब्दों में थोड़ी दिक्कत होगी क्योंकि पहला वीडियो है, इसलिए
ऐसा थोड़ा देना होगा, लेकिन मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, धीरे धीरे बताऊंगा। तो चलिए हम वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। तो चलिए हम पढ़ लेते हैं इतिहास के स्रोत। हमें किन किन चीज़ों से पता चलता है कि ये इतिहास में लिखा जा सकता है, या इतिहास ही है, या ऐसा ही था। इस शब्द का भी तो अर्थ निकालेंगे। तो हम क्या पढ़ लेंगे अब? क्वेश्चन लगाते हैं इतिहास, इतिहास के स्रोत। इधर बीच में लिख देता हूँ, छोटी हेडिंग डाल देना। अगर आपको याद करना है, वैसे गूगल पर भी मिल जाता है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं बताता हूँ आपको, एक एक बात समझ में आ जानी चाहिए। तो क्या लिखेंगे हम? इतिहास, इतिहास के स्रोत। तो हम सबसे पहले हमारा इतिहास के साथ, हम जैसे मैंने पहले ही आपको बताया है कि इतिहासकार कभी भी हवा में बातें नहीं करते। गौर किया होगा आपने, थोड़ी देर पहले ही मैंने बोला था कि इतिहासकार कभी भी हवाओं में बातें नहीं करते हैं। तो क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो लिखित स्रोत हो गए हमारे पास, पुरातात्विक साक्ष्य हो गए हमारे पास, मौखिकोत्तरात्मक साक्ष्य हो गए हमारे पास। तो उन साक्ष्यों के आधार पर ही इतिहासकार लिखता है, बोलता है, बताता है। तो वो हवा में बातें नहीं करते। इतिहासकार कभी हवा में बातें नहीं करते हैं। वे अतीत की घटनाओं का पता लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या सच में ही ऐसा हुआ, उसका पता लगाते हैं। और पता उसका किससे लगता है? कार्बन डेटिंग विधि से। ये कितने साल पुराना है, वो कार्बन डेटिंग विधि आप लोगों को बता दी है कि इस प्रकार से होता है। वैसे मैं यहाँ साइंस तो पढ़ाता हूँ, इतिहास पढ़ा, तो जो मेरे को पता होगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। आगे चलते हैं हम। इतिहास के स्रोत हो गए। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है एक नंबर पर लिखित साक्ष्य। क्या आता है? लिखित साक्ष्य। सर आप इस प्रकार कैसे बोलते हैं? तो मैं इसी प्रकार बोलता हूँ, मेरे सब दोस्त थोड़े अलग हैं आप लोगों से। कैसे बोलता हूँ? क्या हो गया? लिखित साक्ष्य। इसके अंदर हम क्या पढ़ सकते हैं? हमारे पास लिखित साक्ष्य क्या होती है? प्राचीन पांडुलिपि। क्या होता है इसके अंदर? हमारे पास आ गए प्राचीन प्राचीन पांडुलिपियां। क्या हो गया? प्राचीन पांडुलिपि, पांडुलिपि। चलिए पांडुलिपियां क्या होती है मुझे पता, आप लोग पूछोगे इसलिए मैंने पांडुलिपियों से, पांडुलिपियों पुस्तकें, और ताम्र पत्थर। समझ गए होंगे आप? ताम्र पत्थर ये हो गए हमारे लिखित साक्ष्य कि इनके आधार पर हम पता लगाते हैं। प्राचीन का मतलब आप समझ गए होंगे, यानी पुराना। पांडुलिपि जो ब्राह्मण लिखते हैं, जैसे महर्षि वेदव्यास ने लिखी थी पांडुलिपि तो थी, महर्षि वाल्मीकि ने लिखी थी। वेदव्यास, वाल्मीकि, ये जो ऋषि थे बड़े बड़े, ये लिखते हैं उनके बारे में। जैसे हम कहेंगे कि सर रामायण किसने लिखी? आप लोग बताओ किसने लिखी थी रामायण? किसने लिखी थी रामायण? महर्षि वाल्मीकि ने। यही सही है क्या? वाल्मीकि। सही है, वाल्मीकि ने।
और रामायण की। तो उसी प्रकार हमारे पास किताबें होती है, पांडुलिपियां होती है, उनको पांडुलिपि बोलते हैं। जो शायद ये अपनी भाषा में लिखते थे, संस्कृत में जो भी आती थी वो ये नहीं वो लिखते थे, तो उसको पांडुलिपियां बोलते हैं। पुस्तकें, जैसे किसी ने इतिहास के ऊपर पुस्तक लिखी है, किसी गांव के ऊपर पुस्तक लिखी, जैसे कुलदरा है, कुलदरा के ऊपर हम लोग जानते हैं कि वो गुजरात में है, सॉरी जैसलमेर में है या गुजरात में, कंफर्म पता नहीं है, वो कुलदरा है, उसके अंदर भूतिया, उसको भूतिया गांव कहते हैं, बहादुरगढ़ को भूतिया, तो वो लिख देते हैं उस। अब हम कहेंगे कि सर कुलदरा को भूतिया गांव क्यों कहते हैं, वो कहीं लिखा गया है, उनको पता है कि यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ होगा कि जिससे लोगों को लगा कि यहाँ पर भूत रहते हैं, तो वो गांव को छोड़कर चले गए सभी के सभी, तो उसको भूतिया गांव बोलते हैं। तो पुस्तकें, उसके ऊपर लिख दी पुस्तक किताबें, बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कई किताबें लिखी, तो वो पुस्तकें, उनसे पता चलता है लिखित साक्ष्य है। अशोक सम्राट अशोक कैसा था, बिंबिसार कैसा था, सॉरी बिंदुसार कैसा था, चंद्रगुप्त मौर्य कैसा था, उनके काल के बारे में ये सब पुस्तकों के अंदर पता चलता है। ताम्रपत्र, ताम्रपत्र होते हैं। ताम्रपत्र किसको कहते हैं, तांबे के पत्र, यानी तांबे को, जैसे ये तांबा हमारे पास, उसको हम मशीन के द्वारा इसको चार कोण का बना दिया या गोल बना दिया, और इसके ऊपर हमने लिख दिया तांबा, तो ये क्या हो गया ताम्र। और पहले लोगों के पास कागज थोड़ी ना, कागज कागज कहाँ था, हाल तो हमारे पास सब कुछ है, कलम है, कागज है। तो उस समय वो लोग क्या लिखते थे, तांबे के ऊपर लिखते थे। कौन लिखते थे, जो जैसे सभ्यताओं, सिंधु घाटी सभ्यताओं में हमारे को कितने ताम्र पत्र मिले हैं, तो उसी प्रकार से ताम्र पत्र उन्हीं को कहते हैं, यानी तांबे के पत्र। उनके ऊपर जो लिखा गया है वो लिखित साक्ष्य होता है, उनके द्वारा ये लोग क्या लिख देते हैं, इतिहास को लिख देते हैं कि कैसे हुआ था, क्यों हुआ था। उसके पास बाद में आता है हमारे पास पुरातात्विक साक्ष्य, 2 नंबर पर है पुरातात्विक साक्ष्य। लिख लेना है तो इनको, अगर आप लोगों को पढ़ना है तो नहीं लिखो तो कोई बात नहीं। पुरातात्विक साक्ष्य क्या होते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं पुरानी इमारतें, सिक्के आते हैं ना, तांबे के, सोने के, चांदी के सिक्के, बर्तन, बर्तन उसी कैसे पता चलता सर, क्यों नहीं पता चलता, सिंधु घाटी के अंदर कितने बर्तन मिले, हास्य और मंदिर, पुराने मंदिरों से भी पता चलता है, और मंदिर। ये साक्ष्य है किसके, पुरातात्विक विदों के द्वारा, जो जिन्हें इमारतें खोज ली उन्होंने, किन्हें खंडर खंडर खोज लिया उन्होंने। जैसे हमारे पास हड़प्पा सभ्यता है, उसके अंदर क्या मिले थे, घर ही तो मिले, तो वो क्या इमारतें तो है पुरानी, सिक्के मिल गए, अशोक के समय के सिक्के मिल गए, बिंदुसार के समय के सिक्के मिल गए, चंद्रगुप्त मौर्य के समय के सिक्के मिल गए, चांदी के मिल गए, सोने के मिल गए, कांसे के मिल गए। उन सिक्कों से भी पता चलता है कि कितना प्राचीन सिक्का है, उसके हिसाब से इतिहास लिखते थे। बर्तन हो गए, बर्तन भी तांबे के, मिट्टी के बर्तन, सबसे पहले मिट्टी के बर्तन बने थे, तो वो मिट्टी का बर्तन कितना पुराना है, उसके अंदर रखा गया जो सामान है उसके, उसको हम कार्बन डेटिंग विधि से पता लगा लेते हैं कि कितने साल पुराना सामान है, तो उसके हिसाब से हम बता देते हैं कि ये कितना साल पुराना बर्तन होगा, शायद लगभग। तो उस उन बर्तनों के द्वारा, और मंदिर, सिर्फ मंदिरों से लिखा था, मंदिरों से क्यों नहीं पता था कितना पुराना मंदिर है, किस चीज का मंदिर है,
जो शैलियाँ, जो मंदिरों के गुंबदों के ऊपर जो शैलियाँ लिखी गई हैं, जो चित्र बनाए गए हैं, उनसे पता चल सकता है कि किस प्रकार ये लोग रहे होंगे। तो ये भी एक साक्ष्य है। कौन सा हो गया? पुरातात्विक साक्ष्य। तो उसके बाद आता है हमारा 3 नंबर, ज़्यादा नहीं लिखूंगा, लास्ट हो गया शायद ये, इसके बाद में नहीं हो गया मौखिक, यानी बोले गए तो लोगों से पूछा गया। मौखिक, मौखिक और कलात्मक। उससे मौखिक क्या होता है, कलात्मक क्या होता है? मौखिक जो देखो स्टूडेंट्स, मौखिक किसे कहते हैं? मौखिक जो मुंह से बताया गया, किसी बूढ़े बुजुर्गों से पूछ लेते हैं इस क्या शायद में सच में ऐसा हुआ था, तो हम वो बता देते होंगे। पुराने लोग, हम भी कई बार दादा परदादाओं से कितनी पुरानी कहानियां सुनते हैं। तो मौखिक, इसके अंदर हमारे पास क्या आता है? लोक कथाएं, यानी लोगों द्वारा कही गई जो कथाएं हैं उनको लोक कथा। लोक कथाएं हो गई। चित्रकारी हो गई, मुझे बताया था ना इंद्रियों को, गुफाओं के अंदर भीमबेटका की गुफाओं में कितने चित्र थे, और तस्वीरें होनी चाहिए, और तस्वीर, तस्वीरें। ये हो गया हमारा मौखिक और कलात्मक साक्ष्य। लोक कथाएं, जो लोगों द्वारा, लोगों के द्वारा किसी ने पूछा होगा, लोगों ने बताई होगी, तो वो कथाएं हो गई। कई बार हम जैसे गौतम बुद्ध की हम पढ़ते हैं, कथाएं तो है, कोई बताता है हम लोगों को कि एक बार ऐसा हुआ था, कोई राजा था, वो उस रानी से बहुत प्यार करता था, तो उसके प्यार में वो अपनी जान पर भी खेल गए। वो क्या है? लोक कथाएं हैं। उनको लोगों को कैसा पता चला? घटित हुई होगी और उन्होंने देखा होगा या सुना होगा, उन्होंने भी किसी से सुना होगा, तो वो लोग पता है। चित्रकारी आपके अंदर जो पुराने लोग हैं वो चित्रकार तो थे ही, इतना ज्यादा चित्र हालांकि वो बनाते नहीं थे। तो बहुत से चित्र, जैसे मछली के आकार के चित्र हो गए, सॉरी, ऐसे करके ऐसे मछली के चित्र बना दिए, ऐसे करके ऐसे चित्र हो गया मछली का, हाँ हो गया मछली, ये मछली के चित्र बना दिए। तो इनसे पता चलता है मछली के चित्र हो गए। व्यक्ति बना दिया, लेकिन ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति, इसके हाथ में क्या भाला है, और यहाँ पर कोई जानवर है, जैसे ये गाय हो गई यहाँ पे, ये इसको, ये गाय हो गई, सही से पहुंची नहीं है, पूंछ मैंने बना दी, बच्चों 3 ही पेड़ है, क्यों है 4 है, और बना दी। ये है, ये इसको डंडे से पीट रहे हैं, या फिर इसको जैसे यहाँ पर इसने वो डाला तो इसको पकड़ के लेके जा रहे हैं। ये चित्रकारी तो है, इनसे पता चलता है। वो लोग, तो इनसे क्या, इस चित्र से क्या पता चला आप लोगों को कि उस समय गाय एक पालतू पशु थी। ये हमें पता चल गया ना, मैंने इस चित्र बनाया, ऐसे ही बना दिया। इतना ज्यादा ज्ञान तो था नहीं लोगों को, तो चित्रकारी से पता चला। तस्वीर, वही बात है, चित्रकारी हो गई, फूल की चित्रकारी बना दी, वही तस्वीरें बना दी, किसी व्यक्ति की बना दी, कोई मांस खा रहा है उसकी चित्र बना दी, कोई आदमी बना दिया, या फिर जैसे आग का चित्र बना दिया, ये आग है, ये लकड़ी हो गई, आग जल रही है, ये आग का चित्र हो गया। यहाँ पर हम लोगों ने क्या लटका रखा है, यहाँ दोस्त लटका रखा है, ये व्यक्ति बैठे हैं, इसको पकड़ के ऐसे बुला रहे हैं, ये बैठे हुए हैं, ये हाथ है उसका, ये इसको घुमा रहे हैं, पका रहे हैं, आग से पका रहे हैं इसको। तो ये सब पता चलता है कलात्मक साक्ष्यों से। ये हमारा क्या हो गया? इतिहास हो गया। ये हम इतिहास को क्या कहते हैं? अतीत क्या होता है, इतिहास क्या होता है? आप लोगों ने लिख दिया होगा शायद, मुद्दे हो गई। तो हम एक बार फिर से रिवीजन करते हैं इसका थोड़ा। इतिहास किसको कहते हैं, अतीत किसको कहते हैं, और इसका साक्ष्य क्या है, हमें कैसे पता चलता है? स्रोत क्या है जो बोलते हैं। इसमें मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया, इतिहास किसको कहते हैं, या इतिहास का अर्थ क्या? 3 शब्दों से बना है, इति, धन, धन, आस्य। उसका अर्थ होता है ऐसा ही हुआ था। ये लिखित साक्ष्य है, क्रमबद्ध है, और जो मानव घटनाओं और परिवर्तनों का जो
लिखा हुआ लेखा जोखा जो है क्रमबद्ध अध्ययन है, क्रमबद्ध अध्ययन जो किया है लेखा जोखा है, उसी को इतिहास कहते हैं। अतीत किसको कहते हैं? जिसमें जिसको बदला नहीं जा सकता या फिर जो लिखा हुआ नहीं है। यही तो है, बीते हुए समय में जो बीत गया उसको हम बदल नहीं सकते, उसे इतिहास कहते हैं। लिखित स्रोत क्या क्या है हमारे पास? क्या है सॉरी, इतिहास के स्रोत क्या क्या है? एक तो लिखित साक्ष्य हो गया, पुरातात्विक साक्ष्य हो गए और मौखिक और कलात्मक साक्ष्य हो गए। अब हम कहेंगे कि सर लिखित साक्ष्य क्या होते हैं? मैंने बताया है अभी आप लोगों को, प्राचीन पांडुलिपियां, पुस्तकें, ताम्रपत्रों द्वारा हमें जो पता चलता है इतिहास के बारे में वही लिखित साक्ष्य है, यानी लिखा हुआ जो साक्ष्य मिलती है। और फिर आ गया हमारे पास क्या? पुरातत्व, यानी पुरानी इमारतें हो गई, गढ़ हो गए, किले हो गए, उन लोगों की बसाई हुई बस्तियां हो गई, वो सब इमारतें पुरानी इमारतें हैं। सिक्के हो गए, चांदी सोना का सिक्का हो गए। फिर आ गया हमारे पास बर्तन हो गए, ये सब आते हैं इसमें। फिर मौखिक और कलात्मक। मौखिक यानी जो लोक कथाएं हैं, बुद्ध की कई जातक कथाएं या लोक कथाएं जिनको बोलते हैं, लोगों द्वारा कही गई जो कथाएं हैं वो लोक कथाएं होती हैं, लोक कथाएं हो गई। और फिर क्या हो गया? तस्वीरें हो गई, चित्रकारी हो गई, मछली की चित्र बना दिया, गाय का चित्र बना दिया। तो ये हमारा एक छोटा सा क्लास थी, ज़्यादा बड़ी शायद नहीं होगी, एक छोटी सी क्लास थी। तो हम अगले वीडियो में यानी अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं इसके बारे में, इतिहास का महत्व। सर हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं वो अगले वीडियो में जानेंगे। तो जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आप इस वीडियो या इस चैनल पर नए हो तो प्लीज फॉलो कर लेना हमारा चैनल का। मैं हूँ राकेश सर, जिसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं आरके सर, या फिर हिस्ट्री वाला आरके सर। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।